नेतन्याहू और ट्रंप की जंग के बुरे असरात पूरी दुनिया के साथ साथ इसराइली मईशत पर भी बुरी तरह ही पड़ रहे हैं। नेतन्याहू अब भी मुज़ाकरात के ज़रिए हल निकलने और जंग रुकने के मुखालिफ हैं, मगर उनकी ख्वाहिशात दुनिया भर की मईशतों के साथ इसराइली मईशत को भी मुतासिर कर रही हैं। और वो इसराइली मईशत जिसके बारे में तवक्को की गई थी कि 2026 में इसमें 5% की तरक्की देखी जाएगी, वो 2026 के पहले क्वार्टर यानी सहमाही में 3.3% से सुकड़ गई है, यानी गिर गई है। जबकि जंग में इसराइली हुकूमत को $11.5 अरब के इजाफी अखराजात और नुकसानात का भी सामना करना पड़ा है। गुज़िश्ता बरस जून में जब इसराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमले किए और ईरान के जवाबी हमलों के नतीजे में इसराइली अवाम बंकर्स में छुपने पर मजबूर हुए, तो उस वक्त भी 2025 की दूसरी सहमाही में इसराइली मईशत 10% से सुकड़ गई थी। फिर अक्टूबर में गजा में सीज़ फायर के ऐलान के बाद ये तवक्को की जा रही थी कि इसराइली मईशत इस साल तेज़ी से तरक्की करेगी, मगर फिर सदर ट्रंप ने नेतन्याहू के कहने पर ईरान पर हमले कर दिए और ईरान के जवाबी हमलों की वजह से इसराइल को स्कूल्स और दफातर बंद करने पड़ गए, नकलो हरकत महदूद करनी पड़ गई, जिससे कंज्यूमर स्पेंडिंग 4.7% सुकड़ गई, इसराइली एक्सपोर्ट्स 3.7% गिर गई, गवर्नमेंट स्पेंडिंग 4.8% गिर गई, पर कैपिटा बेसिस पर मईशत 4.5% से सुकड़ गई। हालांकि जंग शुरू होने से पहले जनवरी और फरवरी में इसराइली मईशत में तेज़ी से बेहतरी के आसार नजर आ रहे थे और अब अप्रैल के महीने में सीज़ फायर के बाद एक बार फिर इसराइल में पाबंदियां उठा ली गई और मईशत के बेहतर होने की तवक्कात पैदा हो गई। तो फिर से खबर सामने आई कि नेतन्याहू दोबारा जंग शुरू करना चाहते हैं और इस हवाले से उनकी सदर ट्रंप से फ़ोन कॉल पर बहस भी हुई है। यानी अपनी सियासत बचाने के लिए इसराइली मईशत को भी दाव पर लगाने के लिए नेतन्याहू तैयार है। लबनान और गजा में सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियों में भी तेज़ी आ चुकी थी और इसराइली फ़ौज हर दूसरे दिन बमबारी करके शहरियों को शहीद कर रही है। मगर अगर ईरान के साथ जंग दोबारा शुरू हुई तो ईरान फिर जवाबी हमले करेगा, यानी दोबारा मशरिक़ वस्ता समेत दुनिया भर की मईशतों के साथ साथ इसराइल की मईशत भी भुगतेगी।